अध्याय 2 वर्ण विचार। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उसकी मूल ध्वनियों को सीखना आवश्यक है। वर्ण किसी भी भाषा की मूल इकाई है। ये संबंधित भाषा के प्रत्येक शब्द में विद्यमान होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। अनेक वाक्यों को मिलाकर हम कहानी, निबंध, नाटक आदि साहित्य की रचना करते हैं। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। वर्णों के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। निम्नलिखित चित्रों को देखिए तथा पढ़िए। झरना बराबर झ जमा अ जमा र जमा अ जमा न जमा आ। हाथी बराबर ह जमा आ जमा थ जमा ई। उपर्युक्त वर्णों यानी ध्वनियों को और छोटे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ण ध्वनि की वह छोटी सी इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े यानी खंड न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक स्वर, 2 व्यंजन। स्वर बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। स्वर के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। स्वर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। 1 ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ, इ, उ, रि। 2 दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 3 प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम, भैया आदि। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर अ के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी व्यंजन संख्या में 33 जमा 2 जमा 4 बराबर 39 होते हैं। अर्थात क वर्ग से प वर्ग तक तथा य से य तक के वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। व्यंजन के भेद व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। ट वर्ग में ड तथा ढ ध्वनियां भी इनमें सम्मिलित है। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की विभिन्नता के आधार पर मुख से निकली वायु कुछ स्थानों का स्पर्श करके चलती है। ये स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम उनके प्रथम वर्ण के अनुसार होता है। वर्ग व्यंजन उच्चारण स्थान क, ख, ग, घ, अण। कंठ च वर्ग च, छ, ज, झ, य। तालु ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़, अढ़। मूर्धा त वर्ग त, थ, द, ध, न। दंत प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ 2 अंतस्थ व्यंजन इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर कंठ से होता है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ यानी ऊष्मा उत्पन्न करती हुई निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 है। श,
श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। क जमा श बराबर क्ष, परीक्षा कक्षा। त जमा र बराबर त्र, मित्र पत्र। ज जमा य बराबर ज्ञ, विज्ञान ज्ञान। श जमा र बराबर श्र, श्रीमान श्रम। द्वित्व व्यंजन, ये दो समान व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे त जमा त बराबर त, उदाहरण कुत्ता। क जमा क बराबर क, उदाहरण पक्का। च जमा च बराबर च, उदाहरण बच्चा। ल जमा ल बराबर ल, उदाहरण बिल्ली। आयोगवाह, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग आयोगवाह होते हैं। ये न तो व्यंजन होते हैं और न ही स्वर। इन्हें प्राय स्वरों के साथ ही रखा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है। जैसे रंग, गंगा, अतः, प्रातः आदि। अनुस्वार, स्वर के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार होता है। इसका उच्चारण न और म के समान होता है। जैसे झंडा, कंधा, कंठ, बंधन आदि। विसर्ग, स्वर के बाद लगने वाले बिंदु विसर्ग होते हैं। इनका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे फलतः, प्रातः, दुख, अतः, पुनः आदि। अनुनासिक, मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद, बांस, हंसना, गांव, ऊंट आदि। चांद, बांस, ऊंट। हलंत, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करते समय उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। उसे हलंत यानी हल चिन्ह कहते हैं। जैसे ख, ध, म आदि। व्यंजनों में अ लगाने पर उनके नीचे लगा हलंत हट जाता है। जैसे ख, ध, य आदि। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का प्रतीक चिन्ह व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ में किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर, मात्राएं, व्यंजन जमा स्वर, मात्रा युक्त वर्ण, शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। क जमा अ, क कमरा। आ, क जमा आ, का काला। इ, क जमा ई, की किताब। ई, क जमा ई, की कील। उ, क जमा उ, कु कुत्ता। ऊ, क जमा ऊ, कू कूल। रि, क जमा री, क्री कृषक। ए, क जमा ए, के केला। ए, क जमा ए, कै कैसा। ओ, क जमा ओ, को कोयल। औ, क जमा औ, कौ कौआ। मात्रा लगाने के नियम। आ, ई, ओ तथा ओ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगाई जाती है। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। उ, ऊ, र को छोड़कर तथा री की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है। ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। र में उ तथा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। र जमा उ बराबर रू, बराबर रुकना, रुष्ट, रुपया, रुचि। र जमा ऊ बराबर रू, उदाहरण रुमाल, रूठना, रूखा, रूस, शुरू। वर्णों के मेल, बोलते अथवा लिखते समय किसी किसी वर्ण पर अन्य वर्णों की अपेक्षा कम या